तिलक होंगे, कोई रामशरीय संप्रदाय का कैसे, रामभद्राचार्य कैसे, कोई आड़ा, कोई तिरछा, कोई नाक तक, कोई आधे नाक तक, कोई त्रिकोण, कोई 3 लाइन, कोई कुछ सब अलग अलग करते हैं। तो इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। तिलक लगाने की जो प्रक्रिया है पुरानी, आज भी हम उस प्रक्रिया को अपनाते हैं। जब रक्षाबंधन हो या कोई ऐसा त्यौहार हो तो हम तिलक कैसे करते हैं, पूजा पाठ में हम तिलक कैसे करते हैं। वो एक वैज्ञानिक कारण है तिलक का कि भाई इस अंगुली से जो है कुमकुम रोली कुछ लो और उसको जो है प्रेस करके लगाओ, और वो भी सूखा ही होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। जब आप गीला ले लेते हो तो धीरे से चिपका लेते हो, जब आप सूखा लेते हो तो उसको प्रेस करके चिपकाते हो, फिर उसको ऊपर घसते हो। तो फिर जो है उसको छोटे भाई है, तो जब प्रेस करके चिपकाते हो तो उस समय जो ये आज्ञा चक्र के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, वो वैज्ञानिक कारण था तिलक लगवाने का। और तिलक प्रतीक है विजय का। तिलक प्रतीक है कि आप कहीं जा रहे हो तो तिलक करने वाला आपके लिए प्रार्थना करता है। कहीं जा रहे हो, जो तिलक करने वाला वो आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपकी यात्रा सफल हो, आप जिस कार्य में जा रहे हो वो कार्य सफल हो, आप युद्ध में जा रहे हो तो युद्ध में विजयी हो। ये व्यवस्थाएं जो है फिर लोगों को समझानी, एक एक बात बहुत सारी है। जैसे हम ये कलावा बांधते हैं, इसके विषय में भी है कि क्यों बांधना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए, जिस मंत्र से आज हम बांध रहे हैं वो मंत्र क्या है, उसको हम समझते नहीं हैं। कौन हमारे साथ कैसे क्या व्यवहार कर रहा है उसको हमें समझना चाहिए। वो खाली अच्छा, और फिर है कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये सब सनातन के कॉन्सेप्ट नहीं है। सनातन में तो बुजुर्गों की सेवा घर पे ही होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए ये सब। लेकिन क्या है कि आज के समय में अगर किसी के एक ही लड़की है और बाय द वे जैसे माता जी का देहांत हो गया लड़की के, तो फिर पिताजी कहाँ रहे, कहाँ रहे। और अगर लड़की सक्षम है और पिताजी को रख भी रही है, अगर बाई चांस लड़की का भी देहांत हो गया तो फिर कहाँ है। तो इसलिए वो जरूरी है। और जरूरी ये है कि हम जो भी व्यवस्था बनाएं वो बहुत छोटी बनाएं, ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। और वहाँ अगर कोई आ जाए घर से रूस कर, परेशान होकर, या कोई घर से निकाल दे किसी को, तो उसको हम घर वालों को जाके समझाएं, उसको खुद को समझाएं, कन्विंस करें और उसको वापस वहाँ पहुँचाएं। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सामाजिक कार्रवाई करें। वहाँ समाज, उसके समाज को इकट्ठा करें, वहाँ लोगों को इकट्ठा करें, मोहल्ले को इकट्ठा करें, गांव को इकट्ठा करें, और उनको जो है गांव वालों से कहलवाएं कि भाई तू अपने पिताजी के साथ अगर ऐसा व्यवहार कर रहा तो हम तेरे साथ कोई सामाजिक व्यवहार नहीं रखेंगे, हम तुझे कहीं समाज में जो है रहने नहीं देंगे, खड़े नहीं करेंगे। हमारा समाज से तुम्हारे को हम बेदखल करते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा देखिए हमारे बच्चे भी यही करेंगे। तो देखेंगे वो सीखेंगे। अब तुम्हें हम अगर बेदखल कर देंगे तो वो कहेंगे भाई समाज से बेदखल हो जाऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये सब कॉन्सेप्ट लेकर के हम चल रहे हैं कि सनातन की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं जैसे के तैसे बरकरार रहनी चाहिए। इसमें जो विघटन आ गया है, लोगों ने अपने अपने छत्र खड़ी कर ली है, अपने अपने छत्र और छाया के नीचे जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वो भेड़ चाल जो बन गया है वो खत्म होना चाहिए। और सनातन में एकता तभी आएगी जब एक तिलक होगा, एक मंत्र होगा, समझ में आए सबको कि भाई मैं क्या हूँ, सनातन क्या सिखाता है। देखो सनातन का ही कॉन्सेप्ट है आवागमन से मुक्ति का, और किसी का नहीं है।
हमारा कॉन्सेप्ट स्वर्ग नरक का नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट में स्वर्ग नरक पाश्चात्य संस्कृति से आ गया। उन्होंने कहा हेल एंड हेवन, इन्होंने और कुछ कहा अपनी भाषा में, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि हम दूसरे का बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना छोड़ देते हैं। हमारी तो स्वर्ग नरक की आशा ही नहीं है कि हमें बाद में स्वर्ग मिले नरक मिले। हमारी तो आशा है कि बस मनुष्य जीवन मिला है और ये एक साधन है आवागमन से मुक्ति के लिए, तो आवागमन से मुक्ति का प्रयास इस साधन में संसाधन इतना मिलने के बाद नहीं करें तो फिर कब करें। और संसाधन जितना भी मिला वो सिर्फ इस शरीर रूपी साधन के लिए, अपना तो उससे कुछ हो नहीं रहा। तो ये सब जो बातें हैं इनको मैं पहुंचाना चाहता हूँ लोगों तक, और मैंने शुरू किया 2015 से ही। क्योंकि पहले खुद समझे कि भाई करना क्या है, होना कैसे चाहिए, फिर शुरू करें। शुरू किया मैंने सोशल मीडिया से। अच्छा, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा है। हाँ, सोशल मीडिया से शुरू करने का कारण फिर बना कि धीरे धीरे जो है सबसे मुलाकात होती रही, और फिर जो है ना अब फ्लुएंस अब आया कांकानी जी के बाद।